और यकीन मानिए मैं जब यहाँ खड़ा हूँ तो यहाँ खड़ा होना बहुत ही मुश्किल, क्योंकि बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है। आज ये पोजीशन है कि नाला नहीं गया, नदियाँ तो खत्म हो गई, नाला भी नहीं रह गया। नाले में तो कम से कम पानी नाला का रहता है, ये तो सब पूरे शहर के गंदगी। उमर का पेड़, नदी का नाम उमरार और इस शहर का नाम उमरिया। नाली का पानी का इंतजाम करे नगर पालिका, पानी छान के भेजना चाहिए। चावल आवल भी धोने यही लोग आते थे, नहाने आते थे, लेडी आती थी, जेंट्स आते थे। हम लोग दिन भर निकलने की इच्छा नहीं पड़ती थी यहाँ से भी पानी में। इस पुल से उस पर तैरते जाते रहे। उमरार नदी में जो भी नगरीय क्षेत्र के जो भी नाले उसमें मिल रहे हैं, उसके लिए पहले का जो पानी जा रहा था वो तो जा ही रहा था, लेकिन अभी जो नए निर्माण हो रहे हैं उसमें भी सीधे थ्रू आउट जो पानी है। बड़ी विडंबना ये है कि जिस नदी ने इस शहर को नाम दिया, आज वो नदी दम तोड़ती हुई दिखाई दे रही है। नगरीय निकाय उमरिया का ये क्षेत्र है, ज्वालामुखी कॉलोनी है। इस ज्वालामुखी कॉलोनी में हम हैं और ये वो क्षेत्र है जहाँ से उमरार नदी बहती है। इस उमरार नदी को उमरिया की जीवनदायिनी नदी का दर्जा मिला हुआ है। उमरार एक ऐसी नदी है जो कि आकाशकोट क्षेत्र में एक उमर का पेड़ है, उसके नीचे से जो जल स्रोत सतत जो अविरल रूप से निकल रहा है, उसी की तलहटी से ये नदी निकली है। उमर का पेड़, नदी का नाम उमरार और इस शहर का नाम उमरिया। तो एक जो इनके बीच में जो संबंध है वो बहुत ही नैसर्गिक है, लेकिन बड़ी विडंबना ये है कि जिस नदी ने इस शहर को नाम दिया, इस शहर का नाम पूरे विश्व में गया, आज वो नदी दम तोड़ती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ के लोग पहले नहाते थे, यहाँ के लोग ले जाते थे दाल के पानी के लिए, यहीं से दाल पकती थी पहले। पहले लोगों के कुएं के पानी के दाल नहीं पकती थी, तो लोग यहीं से ले जाते थे, दाल पकाते थे। अपने चावल आवल भी धोने यहीं लोग लाते थे, नहाने आते थे, लेडी आती थी, जेंट्स आते थे, बच्चे खोलते थे। आज ये पोजीशन है कि नाला नहीं गया, नदियाँ तो खत्म हो गई, नाला भी नहीं रह गया। नाले में तो कम से कम पानी नाला का रहता है, ये तो सब पूरे शहर जो नालियाँ हैं, जो कॉलोनी की जो ये बड़ी बड़ी नालियों का जो पानी है, ये सीधे नदी में जा रहा है। पूरा का पूरा गंदा पानी नदी में जा रहा है और ये नदी में भी काफ़ी लंबी लंबी खरपतवार है, घास है, तमाम चीज़ें हैं। आज ये पहला पॉइंट हमने आपको दिखाया है, ऐसे कई पॉइंट हैं जहां हम जाने की कोशिश करेंगे, जहां से हम आपको दिखाएंगे। दूसरा बड़ा पॉइंट है, ये कैंप मोहल्ला है, ये कैंप कॉलोनी कहलाती है। और ये कैंप कॉलोनी की ये जो नाली है, ये आप देखिए, ये सीधे थ्रू आउट जो है नदी में जा रही है। और इसके साथ ही ये जो झिरिया मोहल्ला है, तो झिरिया मोहल्ला की नाली में आपको दिखा दूं मैं, ये झिरिया मोहल्ला की नाली है। ये जो पॉइंट है, ये सीधे पॉइंट यहाँ से किस तरीके से पानी जो है नदी में प्रवेश कर रहा है, ये पॉइंट भी मैं आपको दिखा दूं मैं। नदी में पानी जा रहा है और एक चीज़ आप इस वीडियो में देख रहे होंगे कि इस गंदे पानी के साथ साथ प्लास्टिक की जो बॉटल्स हैं, प्लास्टिक के जो वेस्टेज हैं, देखिए कैसे पूरी नदी पट्टी पड़ी हुई है। एक दो नहीं, लगभग जो है ये इसमें हजारों प्लास्टिक की जो बॉटल्स हैं नदी के अंदर पट्टी पड़ी हुई हैं। कैसे साफ होगी, कैसे बचेगी नदी? नाली का पानी का इंतजाम करे नगर पालिका, पानी छान के भेजना चाहिए। वो मशीन लगाया कल तो दुनिया भर का चला, कोई बड़ी नाली नहीं है, 2-3 नाली हैं, इनका इंतजाम हो जाए तो नदी साफ हो जाए। जो पानी जा रहा था वो तो जा ही रहा था, लेकिन अभी जो नए निर्माण हो रहे हैं उसमें भी सीधे थ्रू आउट जो पानी है, ये सीधे बनाया गया है, नदी में जाएगा पानी। ये अभी भी अगर इसकी कोई चिंता कर ली गई होती तो शायद ये जो पानी है जो इतनी मात्रा में जा रहा है, ये कम हो सकता था। उमरार नदी का जो खलेसर घाट है, और इस खलेसर घाट में मैं आपको दिखा दूं मैं, ये 2 पार्ट में डिवाइड है, बीच में जाली लगा दी गई है। और ये पूरा जो एरिया है, ये पूरा मलबे से, पूरा काई से, प्लास्टिक से भरा पड़ा हुआ है। दीवारों में देखिए स्वच्छता अभियान कैसा, कितना साफ दिख रहा है, कितना सुथरा दिख रहा है। और जस्ट उसके सामने की स्थिति देखिए, जो खलेसर घाट है, अगर इसको राजनीतिक घाट कहें तो कमतर नहीं हो, क्योंकि देखिए ये इस तरफ ये जो एरिया है, ये ऐसा एरिया है कि हर वर्ष यही स्वच्छता अभियान चलाए जाते हैं, तस्वीरें खींची जाती हैं, सोशल मीडिया में अपलोड की जाती हैं, वाहवाही लूटी जाती है। लेकिन जो असल में जो नदी का जो अस्तित्व है वो कितना अब खत्म होने के कगार पे है। माँ तो तुल्य है नदी हमारी, इसे बचाना जिम्मेदारी। निश्चित रूप से जो उमरार नदी है ये माँ तुल्य है, लेकिन देखिए कैसे गंदा पानी, नाली का पानी अविरल रूप से इस नदी पे बहुत तेजी के साथ में पहुँचता है। ये पूरा शहर का पानी है और ये जो स्थिति है अमूमन पूरे शहर में है, जहाँ जहाँ नदी का जो घाट है। ये जो घाट है, क्या यादें जुड़ी हैं आप लोग के बचपन की इस घाट से?
ये तो बहुत अच्छा घाट रहा एक जमाने में। हम्म। मतलब हम लोग भीड़ लगी रहती रही है, खुद नहाते रहे हमारे साथ में। ब्रजेश भाई। हाँ ब्रजेश भाई, हम्म। हम लोग दिन दिन भर निकलने की इच्छा नहीं पड़ती रही यहाँ से भी पानी में। हम्म। इस पुल से उस पुल तक तैरते जाते रहे। तब ऐसी गंदगी थी इसमें क्या? नहीं नहीं नहीं, और ये नाली का पानी इस टाइप से जो आता है ये? पता नहीं कहाँ से जुड़ गया ये। कबीर जी का एक और कोट लिखा हुआ है, पुरसो दहरे कंचन पानी, कहाँ गई वो नदी पुरानी। बिल्कुल सही बात है, नदी पुरानी कहाँ चली गई? क्योंकि उनका दूसरा कोट भी यहाँ लिखा हुआ है, कीचड़ मल और नाली रोके, इन्हें नहीं नदियां में झोंके। जी ने बड़ी अच्छी पहल की है लोगों को, लेकिन यहाँ खड़े होना भी मुश्किल है, इतनी ज्यादा बदबू आ रही। देखिए कितना गंदा पानी है, और ये पूरा पूरा पानी जो है ये शहर का लाइमलाइट एरिया है। नदी का जो पानी है नदी में जा रहा है, और यकीन मानिए मैं जब यहाँ खड़ा हूँ तो यहाँ खड़ा होना बहुत ही मुश्किल, क्योंकि बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है। बीमारी का घर बन चुकी है अभी नदी। खुजलैयाँ मनाई जाती थी और सब लोग यहाँ पे आते थे। हम मेला लगता था, बड़ा भारी मेला लगता था। बाबा जी की सवारी आती थी, यहीं ठंडे होते थे, उस इसी को करबला मानते थे। और जितने भी दशहरा की मूर्तियाँ हैं सब यहीं से लाई जाती थी, सब यहीं विसर्जन किए जाते थे। कभी ना कोई अन्य जगह नहीं ले जाता था, ना कुंड बनाता था। तो कुंड बनाते गंदगी पानी में, बाकी पहले नहीं बनाता था। मतलब सबसे स्वच्छ स्थान था ये। इतने टाइम में लोग इतने लोग नहाते थे कि तबीयत बस हो जाती थी। और क्या है कि सबसे बड़ा शहर है कि अगर ये नालियाँ पानी इकट्ठा अगर टैंक बना दिया जाए और उसको फिल्टर करके छोड़ा जाए तो शहर में पानी कब रहेगा। न नहाने लायक है पानी इधर का, न पीने लायक है। लोग पहले गांव के लोग आते थे यहाँ पे, खाना पीना बनाते थे, खाते थे, इस नदिया का पानी का उपयोग करते थे। आज ये है पोजीशन की कोई पानी नहीं चल रहा है, न कोई उसका उपयोग हो रहा है। नदी का नाम भरे उमरात वो रहा है। सर पुल है, और ये देखिए ये जो किनारे, जो नदी के जस्ट किनारे जो घर बने हुए हैं, ये तो लगता है नदी में ही घर है कि घर में नदी है, यहाँ समझ में नहीं आ रहा है। इनका जो सेफ्टी टैंक का जो ओवरफ्लो है सीधे खुले नाले में छोड़ा गया है। मतलब सीधी गंदगी नदी में मिल रही है। और ये बहरा रोड का जो पूरा गंदा पानी है, देखिए किस तरीके से नाले के माध्यम से नदी में सीधे मिल रहा है। ये देखिए आप, मैं और आगे थोड़ा जाके आपको दिखा देता हूँ। मैं आपको लग रहा होगा कि जो उमरार नदी है, जिसके नाम पे उमरिया नगर बसा हुआ है, अब यहाँ से पूर्ण रूप से नाला बन जाती है। ये कैसे बचेगी नदी? नदी तो बच जाएगी अगर नदी को उमरिया के नागरिक जो है नदी के भरोसे छोड़ देंगे तो नदी बच जाएगी। क्योंकि नदी संरक्षण समर्थन नहीं मांग रही है, बस ये मांग रही है कि इसमें नाली का पानी ना जाए। लेकिन पूरे शहर का नाली का पानी इस नदी में जा रहा है। और आज के समय में अगर इस उमरार नदी को उमरार नाला कहें तो कमतर नहीं होगा। हालांकि ये बात बड़ी दुखद है कि नदी को हमने नाले में कन्वर्ट कर दिया है। शहर का पूरा गंदा पानी, पूरा कचरा देखिए चारों तरफ से जो है। और ऐसे ही जो जितने आगे के इसके जो घाट है, जो हनुमान घाट है आगे, और जहाँ शहर की जद में नदी है उमरिया में, गंदा पानी बहाया जा रहा है। हालांकि कहा जा रहा है कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का प्रोजेक्ट नगर पालिका के द्वारा लाया गया था। अब ये कहाँ तक पहुँचा, कहाँ नहीं पहुँचा है, ये कब एग्जीक्यूट होगा, ठीक होगी नदी की। नदी में सिर्फ गंदा पानी नहीं आ रहा है, नदी में प्लास्टिक, पॉलीथीन और पुराने कपड़े, तमाम चीज़ें आ रही हैं नदी में। अगर जन जागरूकता के माध्यम से अगर इसे रोका जाए तो नदी बच सकती है। क्योंकि गंदा पानी के साथ साथ ये एक दूसरा जो मामला है कचरे का, पूरा कचरा नदी में आ रहा है। उमरार नदी के लिए उमरार नदी में जो भी नगरीय क्षेत्र के जो भी नाले उसमें मिल रहे हैं, उसके लिए स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत एक परियोजना बनी है जो शासन से स्वीकृत भी हो चुकी है। और ये लगभग 8 करोड़ की है। इसमें जो नगरीय क्षेत्र के जितने नाले नदी में मिल रहे हैं नगरीय क्षेत्र के, उन सभी नालों को डाइवर्ट करके एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनेगा, STP। उसमें वो पानी ट्रीट होके फिर बाद में उसमें छोड़ा जाएगा। ये इसका टेंडर हो गया है, और जो उसकी टेक्निकल बिड है, जो फाइनेंशियल बिड है, ये जो राज्य स्तरीय तकनीकी समिति उसमें ये भेजा हुआ है। वहाँ से अनुमोदन के उपरांत फिर आगे इसमें एग्रीमेंट और वर्क ऑर्डर की कार्रवाई की जाएगी। संभवतः कब से काम चालू हो पाएगा इसमें? अब हम अपने स्तर पर परस्यू कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो राज्य स्तरीय तकनीकी समिति मंथ में एक बार बैठती है,
होती है, तो उस बार संभवतः हमारा है कि 1 आध महीने में ये हमको स्वीकृति वहाँ से अनुमोदन होकर मिल जाएगी और उसके बाद लगभग हम मान सकते हैं कि इसी वर्ष ये काम शुरू हो जाएगा। सर नदी में जो जगह जगह पे जो इंक्रोचमेंट भी है उसमें कोई एक्शन प्लान? अब उसके लिए तो अभी मैं नहीं बता सकता, केवल अभी हम जो नालियाँ जो मिल रही हैं इनकी परियोजना। जो उमरार नदी जिसके नाम पे उमरिया नगर बसा हुआ है, हम सब ने मिल करके कैसे इस नदी को गंदा कर दिया है और इस नदी को नाले की ओर तेजी से बदल रहे हैं, क्योंकि इंक्रोचमेंट, गंदे नाली का पानी और ये जो कचरा है नदी के अस्तित्व को समाप्त कर रहा है। आप देख रहे थे चौपाल से भोपाल, और ऐसे ही शहर की लेटेस्ट खबर को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।